जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत मांगलिक शुभकामनाएं। आइए एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जिसके सुनने से हजारों गायों के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। धर्मराज दुष्टन ने कहा, भगवान कथयस्व प्रसादेना ममाग्रे मधुसूदना ईशस कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत। भगवान आप कृपा करके मुझे बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान मधुसूदन ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। लोग कहते हैं आश्विनी कृष्ण पक्षे तो इंदिरा नामता तस्याव्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और बड़ी अद्भुत है ये। भगवान ने कहा, अधो योनि में गए पितरों को सदगति प्रदान कर देने वाली ये एकादशी है। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक इस पाप विनाशिनी कथा की व्रत कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह भगवान ने अपने मुंह से कहा, यस्सा श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। प्रभु बोले, हे राजन, पहले के सतयुग में माहिष्मती नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन इत ख्याता पुरा माहिष्मती पति, जिसे आज मंडला कहते हैं, वही धरती है। वो यशस्वी राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। माहिष्मती के स्वामी राजा भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे। पुत्र पौत्र तथा धन धान से संपन्न थे। किसी भी प्रकार की कमी तो कोई थी नहीं। धर्मे मत्र वर्तते तेष विष्णु भक्ति रस तथा इत वाक्यम देवर से सुप्ता राजा तम ब्रवीत। कहते हैं कि वह अध्यात्म तथा ध्यान करने में ही समय बिताते थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक जब अपनी सभा में बैठे थे, उसी समय आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी चल करके आ गए। उनके आए हुए देख करके राजा ने हाथ जोड़ करके उनका बड़ा अभिवादन किया, मान किया, चरण धोए, चरण पूजा करी। उसके बाद विधि पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा से इस प्रकार से कहा। मुनि ने क्या कहा सुनिए। मुनि कहते हैं, कुशलम तब राजेंद्र सप्तस्वंगेषु वर्तते। राजन, आपके राज्य के 7 अंगों में कुशलता तो है ना? आपकी धर्म में बुद्धि तो लगी है, भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम तो है ना? देवर्षि के इस वचन को सुनकर के राजा ने उनसे जवाब दिया। क्या कहा? राजा ने कहा, तत्प्रसादान मुनि सृष्टे सर्वम च कुशलम ममा। कहा, हे गुरुजी, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ। आपका दर्शन हो गया है, क्योंकि साधु का दर्शन तो सुबह संत दर्श जब पातक डरे। महापुरुषों के दर्शन करने से पाप जल जाते हैं। हाँ, तो मेरा यज्ञ सफल हो गया आपके दर्शन करने मात्र से। तो देवर्षि नारद जी ने एक बात कही थी कि श्रीतान प्रसादूल मत बचो विस्मत प्रदम ब्रह्मलोक दाहम प्राप्त यमलोकम नृपुत्तम। नारद कहने लगे कि हे राजन, आप मेरे विस्मित करने वाले इस वचन को सुनो। राजन, मैं सीधे ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक बड़ी पूजा की और मुझे श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में थे, मुझे दिखाई दिए। अनेक पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा और वो बड़े परेशान थे। सभायाम श्राद्ध देवस्य मया दृष्टा पिता तब। मैंने देखा, उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुने। हे ब्राह्मण, माहिष्मती के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहेंगे, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के निकट हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य का मेरे लिए दान करके तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो। इस तरह से कहने के कारण मैं आपके पास चल करके आया हूँ। 17 नंबर का श्लोक है। स्वर्गम प्रेष्य महा पुत्र इंदिरा पुण्यदानता इत्युक्तो हम समायाता समीपम तव पार्थ। हे राजन, पिता को स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग में चले जाएं। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा के बारे में बताएं, यह व्रत कैसे, किस विधि के द्वारा किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ, आप सुनिए। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः स्नान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक स्नान फिर करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध जरूर करें। देखो ये लिखा है। लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं ये कहते हैं कि एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? 22 नंबर का श्लोक है। वो कह रहे हैं, पितृणाम प्रीतये श्राद्धम कुर्याः श्रद्धा समन्विता। भगवान कहते हैं, हे राजन, देवर्षि नारद जी ने ये कथा राजा इंद्रसेन को सुनाई। उन्होंने कहा कि पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध जरूर करें, फिर रात्रि में भूमि में सोएं, सुबह प्रभात होने पर हाँ वो सब बताया, दांतोन करें, स्नान करें, वो मैंने सब प्रकार से आपको पहले बता दिया है। भगवान को कहें, हे प्रभु, निराहार रह करके मैं आज सभी का भोगों का परित्याग कर रहा हूँ और कल द्वादशी को मैं भोजन करूँगा। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सालराम शिला के समक्ष विधि पूर्वक स्नान करें और सालराम भगवान के सन्मुख या भगवान गोविंद के सामने ही बैठ करके श्राद्ध करें। साले ग्राम शिला ग्रे तुष्णानम कुरिया ददा विधि।
पूज्यत्वा श्री केशम धूप गंधाद विस्तदा 16 उपचार से भगवान की पूजा करें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी की तिथि में यानी भोर में सुबह नहा धोकर के स्नान करके श्री भगवान की पूजा करके श्रद्धा पूर्वक फिर श्राद्ध करें। देखो लिखा है द्वादशी के लिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको डाला है यदि आपकी व्यवस्था हो जाती है तो एकादशी को उनको फलियार करा करके, और कोई ऐसी बहुत ज़्यादा रकम नहीं लगती है, द्वादशी को बुला करके उन्हें फिर भोजन करा दें। गेहूं के चूर्ण से किया जाने वाला श्राद्ध पवित्र होता है। यह तिल, उड़द, गेहूं, चना ये सब श्राद्ध में पवित्र माने गए। ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद बंधु, द्वैत्र, पुत्र आदि सभी को मौन होकर के भोजन कराएं। राजनिष्ठ विधि से आप व्रत करें। ऐसा करने से आपके पितृगण विष्णु लोक में चले जाएंगे। पितृणाम प्रियते श्राद्धम कुर्या श्रद्धा समन्विता। हे राजन, इस तरह से कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। उपयुक्त विधि से राजा ने यह उत्तम व्रत किया। अपनी पत्नी के साथ तथा पुत्रों एवं भृत्यों के साथ जब राजा ने व्रत किया तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर भगवान के लोक के लिए चले गए। विष्णु लोकम प्रयासंति पितरस्तव भूपते। राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज करने लगे। अपने पुत्र को राज्य प्रदान करके स्वर्ग चले गए। वो मैंने आपके समक्ष इंद्रा एकादशी के व्रत की महिमा सुना दी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। 35 नंबर का श्लोक है। राज्य निवेश तनयम जगाहम त्रिदम स्वयं इंद्राव्रत महात्म्यम तवाग्रे कथितम माया। मैंने आपको ये सुनाई कथा। हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी भोगों को प्राप्त करके वह दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के धाम में रहता है। लिखा है पठना श्रवणाद राजन सर्पापी ब्रह्मच्यते भुक्ते निखलान भोगान विष्णु लोके अवश्य। परमात्मा के चरणों में वह रहता है तो जीव आनंद हो जाता है। इसलिए इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए, जो कि हमारे पूर्वजों का उद्धार, हमारे पुरखों का कल्याण इंद्रा एकादशी कर देती है। तो आज इंद्रा एकादशी है, आपने कथा सुनी, हजारों गौ माता के गोदान का फल प्राप्त किया। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी भक्त लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।